क्वेश्चन आवर में आइए आपके सामने तीन बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। जो तीन बड़ी खबरें आइए सबसे पहले आपके सामने पेश करते हैं। फूड सिक्योरिटी बिल पर आम राय बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है और सबसे बड़ा सवाल आज भी यही खड़ा हुआ है, क्या फूड सिक्योरिटी बिल अगर ला दिया जाए तो उससे गरीबों का पेट भर जाएगा? तमाम सरकारी अन्न के खदानों में बस भरमार है, अनाज सड़ रहा है, आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा। क्या इस बिल के पारित कर देने से यह सड़ता हुआ अनाज आम आदमी तक पहुंच जाएगा जो आज भूखों मर रहा है? शायद नहीं, लेकिन इस पर हो रही है राजनीति, करेंगे इस पर चर्चा। दूसरी बड़ी खबर जो आज आपके सामने हम पेश करना चाह रहे हैं, आखिरकार इस बिल को लेकर इतना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है? क्यों यूपीए सरकार चाहती है कि फूड सिक्योरिटी बिल पर जल्द से जल्द चर्चा हो? इस पर स्पेशल सेशन बुलाने की मांग भी की जा रही है और बीजेपी इस पर एक अपना ऑडियल रुख दिखा रही है। क्या फूड सिक्योरिटी बिल ही वो जादुई छड़ी है जिसको घुमाते ही इस देश में करीब 22% लोग खाना खाने लगेंगे, उन तक खाना पहुंचने लगेगा जो आज भी गोदामों में बंद है? अगर नहीं तो यह राजनीति किसके लिए? क्या सिर्फ 2014 के चुनावों के लिए? इस पर भी करेंगे चर्चा। तीसरी बड़ी खबर आज आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको दवाइयों की जरूरत होती है। उन दवाइयों को पहले टेस्ट करना पड़ता है जिसे आप क्लिनिकल ट्रायल के तौर पर जानते हैं। लेकिन क्लिनिकल ट्रायल में कई बार ऐसा उत्पन्न हो जाती है परिस्थितियां जहां अगर आप उन लोगों को न बताएं, जानकारी न दें कि उन दवाइयों के खाने से उनकी स्थिति खराब हो जाएगी तो क्या होगा? हमारे देश में इसके लिए कानून जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि धड़ल्ले से तमाम कानूनों को ताक पर रखा जा रहा है। लोगों की जिंदगियां जा रही हैं और क्लिनिकल ट्रायल के जरिए विदेशी कंपनियां करोड़ों का मुनाफा कमा रही हैं। तो क्या हमारे देश के इंसानों की कोई कीमत नहीं है? क्या जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? इस पर करेंगे भी चर्चा। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर किस तरीके से तूतू मैमे और छीछालिदर मची हुई है। आपके सामने ये पेश कर रहे हैं रिपोर्ट कि कैसे कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। सरकार चाहती है कि एक आम राय बनाई जाए, एक ऐसा फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आया जाए जिस पर किसी को कहीं कोई आपत्ति न हो। लेकिन केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा कि बैठक में इस मुद्दे पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई। अभी इस पर चर्चा और होनी है। साथ ही साथ जो सर्वदलीय बैठक है उसको लेकर भी अभी सरकार असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना ही राग अलाप रही है। So what is the plan on the food security bill? Are you coming out with an ordinance of special session of parliament? No discussions were held. 1 minute. No discussions were held on the food security bill, and all the options of a food security bill of how to go ahead with it are still open. We will be considering that further in the days to come. इस बैठक के बारे में ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी सैयद मुअज्जज। सैयद, ये बताइए कि कमलनाथ जी तो ये कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन जाहिर सी बात है फूड सिक्योरिटी बिल वो एक मसला है जो यूपीए सरकार सामने रखकर उस पर तमाम विपक्ष के मुंह पर ताला लगाना चाहती है। देखिए, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा हुई है, लेकिन इस पर सहमत नहीं बन पाई है। खास करके एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार नहीं चाहते हैं कि जो बिल का मौजूदा स्वरूप है उसको इसी तरह अमल में लाया जाए। दूसरी चीज है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का सवाल उन्हें उठाया है कि क्या हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इतना रहेगा कि हम फूड सिक्योरिटी बिल को सस्टेन कर पाएंगे, और जो सब्सिडी का बिल होगा वो कहां तक जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसी वजह से सरकार ने इसको प्ले डाउन किया है और कहा गया है कि यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस पर डिस्कशन ही नहीं हुआ, जबकि इसीलिए मीटिंग बुलाई गई थी। बिल्कुल सही। लेकिन ये बताइए कि अगर सरकार ये कहती दिख रही है कि अभी यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस पर चर्चा नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके कहा कि इस पूरे मामले पर विशेष सत्र बुलाने से बेहतर है कि मानसून सत्र को आप एडवांस कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि हमारे कई राज्यों में फूड सिक्योरिटी बिल एक दूसरे नाम से पहले ही लागू किया जा चुका है, तो इसमें नया क्या है? तो ये दोनों दलों के बीच में रसाकसी भी हो रही है। इस पर कांग्रेस का क्या रुख है? देखिए, अंत्योदय अन्न योजना इससे पहले चल रही थी जो गरीबों के लिए टारगेटेड पीडीएस बीपीएल कार्ड होल्डर्स के लिए थी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा शिकायतें आई थी। तो सरकार क्योंकि फूड सिक्योरिटी बिल इसलिए लाना चाहती है क्योंकि इससे जो एम्बिट और दायरा है वो बढ़ेगा, इसके अलावा टारगेट बनेगा।
तो जाहिर सी बात है कि अभी सिस्टम इन प्लेस नहीं है, खासकर उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि जो बीपीएल वाकई बीपीएल में। दूसरी चीज, राजनीति इनमें बहुत ज्यादा है। बीजेपी मानसून सेशन को एडवांस करने की वकालत ये इसलिए कर रही है क्योंकि मानसून सेशन एक बार शुरू हुआ तो बीजेपी अपने हिसाब से मानसून सेशन का कार्यक्रम कर सकती है, यानी जिस तरह से बजट सेशन का हुआ, उससे पहले विंटर सेशन का हुआ। लेकिन अगर स्पेशल सेशन बुलाया जाए इस इशू पर तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा कि फूड सिक्योरिटी बिल को पास ना होने देना। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है बीजेपी की, और सरकार इसीलिए ऑर्डिनेंस रूट और स्पेशल सेशन की बात कर रही है कि ताकि अपना पॉइंट स्कोर किया जाए। पॉलिटिकल स्कोरिंग इसमें ज्यादा होने की बात बीजेपी और कांग्रेस के बीच होड़ लगी हुई है। बिल्कुल, आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दरअसल ये एक राजनीतिक फुटबॉल बन गया है जिसमें हर कोई चाहता है कि गोल उसका हो, और इसीलिए ये तमाम कवायद चल रही है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश प्रताप सिंह, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, रविंद्र सिंह जी सीपीएम के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं, और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा हम शुरू करें उससे पहले आइए एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। चुनाव करीब है और सरकार की कोशिश है कि आम आदमी की भूख को किस तरीके से वो कैश कर सके, इनकैश कर सके। देश की करीब 62% आबादी के लिए फूड सिक्योरिटी बिल लाने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोड़ लगाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन दरअसल देखा जाए तो इसका फायदा शायद देश की करीब 18% आबादी को ही मिल सकेगा। उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे फूड सिक्योरिटी बिल के पूरे मैकेनिज्म को लेकर अगर देखें तो न तो स्थिति साफ है, न सरकार जानती है कि वो क्या करना चाहती है, न राज्य सरकारों को इसके बारे में कोई जानकारी है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिस पर करोड़ों क्या अरबों रुपए खर्च कर दिए गए उसका तो नामो निशान नहीं है। तो दरअसल ये विशुद्ध राजनीति हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। पहली रिपोर्ट देखिए। क्या आम आदमी को मिलेगा खाना? क्या भूख से नहीं मरेगा कोई? सरकार की कोशिश है कि इस बार उसकी महत्वाकांक्षी योजना फूड सिक्योरिटी बिल को किसी तरह का पलीता न लगे। इसके लिए तमाम कवायदें की जा रही है, रूठों को मनाया जा रहा है, गैरों को पटाया जा रहा है। आम आदमी के लिए बनी इस स्कीम में उसको भी काफी सब्ज़बाग दिखाए जा रहे हैं। फूड सिक्योरिटी का जहां तक मामला है उसके अंदर हमारी पार्टी तो प्रतिबद्ध है कि उसको पास होना चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि सबके सहयोग से पास हो। आइए आपको बताते हैं कि सरकार की इस स्कीम में ऐसा क्या है जो अगर लागू हो गई तो देश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। फूड सिक्योरिटी बिल से देश के 62% लोगों को सीधा फायदा होगा। ग्रामीण इलाकों में देश की करीब 75% आबादी इसके दायरे में आएगी। इसका बजट करीब 95,000 करोड़ रुपए होगा। विधेयक के कानून में बदल जाने की सूरत में अनाज की मांग 5.5 करोड़ मीट्रिक टन से बढ़कर 6.1 मीट्रिक टन हो जाएगी। बीपीएल कार्ड धारक हर परिवार को महीने में 5 किलो अनाज मुहैया कराया जाएगा। इसमें चावल 3 रुपए और गेहूं 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सस्ती दरों पर मिलेगा। महिलाओं और बच्चों के पोषण पर खास ध्यान दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन के वक्त मुफ्त राहत सामग्री न पहुंचा पाने वालों पर कार्रवाई। नया कानून लागू होने के बाद इससे कम दाम में गेहूं और चावल पाना निर्धन लोगों का कानूनी अधिकार बन जाएगा। बिल में बेशक बातें बहुत अच्छी हों, लेकिन सवाल ये कि आम आदमी की बात करने वाली तमाम पार्टियां इस बिल पर उस तरह की गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही जैसा उन्होंने न्यूक्लियर बिल के दौरान किया था। क्या इस देश के लोगों के लिए आज भी रोटी से ज्यादा जरूरी बम है? टीम न्यूज नेशन। इस बिल के प्रावधानों को हमने आपके सामने रखा। बातों को देखिए तो ऐसा लगता है कि बचपन के सपने सुहाने, वैसा ही लगता है। ये ऐसा लगता है जैसे कि बस अब इसके बाद तो इस देश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इस बिल पर चर्चा होनी तो दूर की बात है, सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती है कि उनके शासित राज्यों में पहले ही से इस बिल के तर्ज पर कोई दूसरा बिल है जो कि चल रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां 2 रुपए किलो अनाज पहले से दिया जा रहा है। जयललिता जी कहती है कि तमिलनाडु में मैं 2 रुपए किलो अनाज पहले से दे रही हूं। आंध्र प्रदेश में 2 रुपए किलो अनाज पहले ही से मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसी ही बातें, आप बस नाम गिनते जाइए, हर जगह इस तरह की स्कीम लागू है। सवाल यहां यह उठ खड़ा होता है कि आखिरकार यूपीए सरकार फूड सिक्योरिटी बिल लाकर क्या मकसद हासिल करना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी यह कहकर कि पहले ही राज्यों में लागू है क्या फायदा हासिल करना चाहती है। क्या यह सिर्फ वोट की राजनीति नहीं है? रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं है। सरकार संसद में फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आई, लेकिन माननीय सांसदों के हंगामे की वजह से इस बिल का भी वही हश्र हुआ जो बाकी बिलों का हुआ कि भूख की मार
और गरीबी से बड़ा अभिशाप कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस बार सरकार ने गंभीरता दिखाई और फूड सिक्योरिटी बिल को पास कराने के लिए कमर कस ली। खबर है कि सरकार इसके लिए संसद का विशेष सत्र भी बुला सकती है। आम आदमी से जुड़ा हुआ बिल है, गरीब आदमी से जुड़ा हुआ बिल है। सबसे गरीब आदमी जो सबसे आखिर में खड़ा है उससे इसका ताल्लुक रखता है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट के सेशन चलने नहीं देना चाहती है। सेशन चलने नहीं दिया है। कोई नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। ये बिल एक अहम बिल है और इस बिल को किसी भी कीमत पे जल्द अज जल्द पास होना चाहिए। सरकार को भरोसा है कि बिल आम आदमी से जुड़ा है, इसलिए सहयोगियों के अलावा विपक्षी भी उसके नेक काम में रुकावट नहीं डालेंगे। सरकार इसके लिए अपनी तरफ से खास कोशिशें भी कर रही है। बिहार को स्पेशल पैकेज भी दिया गया, लेकिन ये कोशिश भी काम आती नहीं दिख रही। फूड सिक्योरिटी हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस पर डिस्कशन होना चाहिए। इसमें जब हम कानून बनाने जा रहे हैं तो उसमें लूप होल्स नहीं बचे, उन छिद्रों को भर दिया जाए, सुराखों को भर दिया जाए, क्योंकि कानून बनाने वाले उसमें सुराख छोड़ देते हैं ताकि आगे उनको भ्रष्टाचार करने का, लूट मचाने का रास्ता बना रहे। बीजेपी भी फूड सिक्योरिटी बिल के मुद्दे पर बिना चर्चा के सरकार का साथ देने के मूड में नहीं है। पार्टी बार बार कहती रही कि कांग्रेस इसे जनहित के लिए नहीं, निजी हित के लिए पास कराना चाहती है। जो विपक्ष है वो समझता है कि इस पर अध्यादेश लाने के बजाय पूरा डिस्कशन के बाद बिल ही आना चाहिए और उसमें विपक्ष की जो भाषा है या विपक्ष की जो सोच है उसको भी इंगित किया जाना चाहिए। हमारा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो सबसे बेहतरीन मॉडल है और उसके अलावा एक सिस्टम को हटा के दूसरा सिस्टम पैसा कहाँ से आएगा, वो तमाम विचार हैं और उन्हीं विचारों को हम स्पष्टता से लोगों के सम्मुख रख सके। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो मानसून सत्र है उसको पहले बुलाया जाए। सियासत में विरोध का इतिहास काफी पुराना है। विपक्ष साथ नहीं है। वहीं परेशानी का सबब ये है कि समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि वो बिल का विरोध करेगी। समाजवादी पार्टी बिल का विरोध इस मारे करती कि बिल किसान विरोधी है। जिस दिन ये बिल लागू हो गया किसान को उसके उपज का नहीं मूल्य मिलेगा, किसान की हालत और खराब हो जाएगी और तमाम किसान वैसे भी अभी आत्महत्या कर रहे हैं, फिर तो देश में आत्महत्याओं का एक दौर चल जाएगा। हम इस बिल के पक्षधर नहीं हो, पर इन्होंने बुलाया। मैं तो कहता हूँ सेशन अर्ली क्यों, जुलाई में सेशन उसको प्रिपोन कर लें और जल्दी बुला लें, लेकिन सेशन समय पर बुलाएं और वहां पर रखें। समाजवादी पार्टी भाग लेगी, अपना विरोध दर्ज करें। सरकार दावा कर रही है कि उसकी इस स्कीम से देश की 62% आबादी को खाने के लिए अनाज मिलेगा, लेकिन बिल के टेबल पर आने से पहले ही जिस तरह की सियासी खींचतान हो रही है उससे तो कम से कम ये फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आता। बीजेपी की मजबूरी है कि वो फूड सिक्योरिटी बिल का विरोध भी नहीं कर सकती और कांग्रेस के लिए खुला मैदान भी नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के इस समर्थन और विरोध के पीछे का एक ही सियासी मकसद है, फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर श्रेय लेने में हिस्सेदारी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब देखिए वोटों की राजनीति जबरदस्त कैसे होती है। ममता बनर्जी ने अभी अपने फेसबुक पर यह बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यूपीए सरकार फूड